हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड पीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू मॉडल अ फ्रैक्शन इन अ क्लास यूजिंग ओपन प्रिंसिपल्स। सो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है फ्रैक्शन क्लास जो कि फ्रैक्शंस के सारे बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। मतलब अगर हमको होल फ्रैक्शंस चाहिए, हमको फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके कर पाएँ, ये हमारा एम है। ओके, तो इस फ्रैक्शन क्लास के दो डेटा मेंबर रहेंगे, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, और दोनों इंटीजर रहेंगे। ओके, क्योंकि फ्रैक्शंस में कभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डबल वैल्यू नहीं होती। ओके, डेसिमल पॉइंट वैल्यू नहीं होती। ओके, सो द न्यूमरेटर, ओके, प्राइवेट int numerator, okay, and the denominator, private int denominator। ऑलराइट, एक बेसिक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेगा और उसकी वैल्यू सेट कर देगा इन डेटा मेंबर्स पे। तो पब्लिक फ्रैक्शन, ओके, इंट न्यूमरेटर इंट डिनोमिनेटर, डेटा मेंबर सेट करते हुए दिस न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर, दिस डॉट डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर। ओके, और एक बेसिक टू स्ट्रिंग फंक्शन लिख लेते हैं ताकि हम प्रिंट करा पाए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या है। तो मैं लिखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें हम फ्रैक्शंस को एज फ्रैक्शंस जैसे दिखते हैं वैसे प्रिंट कराना चाहेंगे। तो अगर हमको 2/3 प्रिंट कराना है तो हम बोलेंगे 2/3। ओके, सो रिटर्न न्यूमरेटर प्लस अ स्लैश प्लस द डिनोमिनेटर। ओके ओके, तो हमको पता है जावा में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्ट्रिंग पर अपेंड कर सकते हो और ये काम करता है। ओके, तो हम एक टेस्ट फ्रैक्शन क्लास भी लिखेंगे जिसमें हम मैक्सिमम टेस्ट केसेस ऐड करेंगे, जे यूनिट टेस्ट केसेस ऐड करेंगे फ्रैक्शन क्लास को टेस्ट करने के लिए। बट उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले हम कुछ मेन में कोड लिखेंगे जिससे हम बेसिक टेस्टिंग कर पाएँ। ओके, तो क्रिएट फ्रैक्शंस। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शन f1 इज न्यू फ्रैक्शन से 2/3। ओके, और मैं सिस आउट करूँगा, ये प्रिंट होना चाहिए 2/3। चला के देखते हैं, तो हमको आया 2/3। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो f1 इक्वल टू प्लस और 2/3। ओके, सेम चीज़ अगर हमको टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एट टेस्ट। ओके, फिर मैं बोलूँगा पब्लिक वॉइड टेस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और मैं बोलूँगा सेम चीज़, फ्रैक्शन f1 इज न्यू फ्रैक्शन, सो assert इक्वल्स। ओके, assert इक्वल्स में हमारा आना चाहिए f1 डॉट टू स्ट्रिंग होना चाहिए, ये हमारा 2/3। ओके, तो हम धीमे धीमे टेस्ट केसेस इसी में ऐड करेंगे। ओके, तो अब इसको चलाते हैं तो ओके सब ग्रीन आया। ओके, वापस जाते हैं फ्रैक्शन क्लास पे। तो हमारा बेसिक कंस्ट्रक्टर इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले रहे हैं, वो तो हमारा काम कर रहे हैं। ओके, एक और फ्रैक्शन हम बनाते हैं। ओके, हम बनाते हैं फ्रैक्शन f2। ओके, 18 और 21। ओके, तो f2 टू स्ट्रिंग होना चाहिए 18/21। ओके, न्यूमरेटर 18 डिनोमिनेटर 21, जो कि हमारा सही है। ओके, टेस्टिंग सही आ रहा है हमारा। तो हम चाहते हैं अब कि हमारा जो फ्रैक्शंस हो वो मिनिमम रिड्यूस फॉर्म में, मतलब 18/21 को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। सो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। हमारा फ्रैक्शन ये बन के आया है, इवन दो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये पास किया है। तो फ्रैक्शन क्लास खुद से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिड्यूस कर ले, उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे रिड्यूस। तो ये फंक्शन रिड्यूस, प्राइवेट वॉइड रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिनिमम टर्म्स में। ओके, तो अगर हमारे पास ये है 18/21, तो हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे, न्यूमरेटर को HCF से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करेंगे। तो हमको एक फंक्शन चाहिए होगा प्राइवेट इंट HCF, ये लेगा इंट A इंट B और ये रिटर्न करेगा HCF ऑफ A और B। ओके, तो A और B का HCF निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है यूक्लिडियन मेथड। ओके, हम वो यूज़ करेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड सेट कोड है इसका, सो इफ A बराबर 0 रिटर्न B। ओके, अदरवाइज रिकर्सिवली रिटर्न HCF B%A और A। राइट, बहुत ही स्टैंडर्ड कोड है यूक्लिडियन मेथड का। ओके, तो हमारे रिड्यूस में फाइंड दी HCF
ओके, तो मैं लूँगा इंट HCF ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर को हम HCF से डिवाइड कर देंगे, ओके, और डिनोमिनेटर को हम HCF से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जब भी हम फ्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पास करेंगे, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे लोएस्ट टर्म्स। ओके, अब वापस इसको चला के देखते हैं। ओके, तो हमारा ये आउटपुट अब करेक्ट होना चाहिए, तो सारे टेस्ट ग्रीन होने चाहिए। ओके, अगर आपको उसको मेन में इसका आउटपुट देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सिस आउट। ओके, मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शन F2 इज इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन 18/21, इसको F2 टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये आ गया हमारा 6/7 लोएस्ट टर्म्स में। ओके, अब अगर हमारा फ्रैक्शन है F3 हो गया हमारा से 18/7, तो इन दोनों केसेस में फ्रैक्शन F1 और F2 प्रॉपर फ्रैक्शंस थे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमने इसको एज प्रॉपर फ्रैक्शंस प्रिंट करा दिया। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको एज मिक्स फ्रैक्शंस लिखना चाहेंगे, होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 7 2 14 बचा 4/7। ओके, तो अब हमको हैंडल करना है कि अगर हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो वो ऐसे प्रिंट हो। ओके, तो हमारा F3 इक्वल टू होना चाहिए 2 4/7, ऐसे होना चाहिए 2 होल 4/7, 7 14 + 4 18। अभी चलाएंगे तो रेड मार्क आएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, हम जाते हैं फ्रैक्शन क्लास में जहाँ 2 स्ट्रिंग हो रहा है। ओके, सो इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, ये हो गया हमारा केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके, रिटर्न स्ट्रिंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो होल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट होल पार्ट, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, और ये इंटीजर डिवीजन है। ओके, तो आपको होल पार्ट मिल जाएगा। फिर आप बोलोगे इंट न्यूमरेटर, ये हो गया दिस डॉट न्यूमरेटर माइनस होल पार्ट इनटू डिनोमिनेटर। ओके, अब ये वाला न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर अलग है। ये वाला न्यूमरेटर जो है वो डेटा मेंबर है, ओके, जो हमको प्रोवाइड किया गया इस कंस्ट्रक्टर में। ये वाला न्यूमरेटर एक लोकल वेरिएबल है जो हमारा बेसिकली नया न्यूमरेटर है। तो यू कैन से फाइंड द न्यू न्यूमरेटर। ओके, होल पार्ट आ गया, नया न्यूमरेटर आ गया। ओके, तो हम रिटर्न कर देंगे ब्लैंक प्लस होल पार्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस नया वाला न्यूमरेटर प्लस स्लैश प्लस हमारा डिनोमिनेटर प्लस अ क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे भी प्लस मिस कर दिया। ओके, राइट, सो बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का केस। अब करते हैं टेस्ट फ्रैक्शन, तो हमारा आउटपुट सही आना चाहिए। ओके, ऑल ग्रीन, राइट। एक और फ्रैक्शन लेते हैं, F4 हो गया हमारा फ्रैक्शन, जिसमें हम बोलेंगे 18/6। ओके, तो ये बेसिकली हो गया 3/1। ओके, तो अगर हम F4 को प्रिंट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो ये हो जाना चाहिए 3/1। ओके, तो इसको चलाते हैं। गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है और इसका आउटपुट एक्सपेक्टेड होल फ्रैक्शन बनाना चाहिए, मतलब 1 इंटू 3 होल 0/1। ओके, ये करेंटली कैलकुलेट हो रहा है, इसको चलाएंगे तो ग्रीन आएगा। हमको ये नहीं चाहिए। ओके, हमको चाहिए कि अगर ये 3/1 हो तो बेसिकली सिर्फ 3 प्रिंट हो जाए। इस केस में हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो जब डिनोमिनेटर 1 है तो सिर्फ न्यूमरेटर प्रिंट कराना है। तो बेसिकली वापस जाएंगे। ओके, इफ द डिनोमिनेटर इज 1, इफ डिनोमिनेटर इज 1, ओके, वी रिटर्न ब्लैंक प्लस सिंपली न्यूमरेटर। ओके, अब वापस जाएंगे और इसको हम वापस 3 कर देंगे। ओके, 18/6 3 देगा, चला के देखते हैं। ओके, सही चल रहा है। फिर एक और केस ले लेते हैं, F5। ओके, ये हम ले लेते हैं से 5/1, तो 5/1 होना चाहिए हमारा 5। तो इसके लिए हम ऐड कर देंगे F5 टू स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा 5। ओके, चला के देखते हैं, हमारे सारे केसेस चल रहे हैं। ओके, तो मैं एक फ्रैक्शन ऐसे भी बनाना चाहूँगा। ओके, ऐसे भी कंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे अगर मैंने सिर्फ 5 पास किया तो ये अज्यूम्ड है कि डिनोमिनेटर 1 है और फ्रैक्शन 5 है। ओके,
तो ये केस तब होगा जब हम सिर्फ न्यूमरेटर ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा पब्लिक फ्रैक्शन जो सिर्फ न्यूमरेटर लेगा, ओके ओके, डिनोमिनेटर इज 1 इन दिस केस, ओके। तो आप न्यूमरेटर सेट कर दिए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर सेट कर दिए आप 1 को, राइट। जब आप सिर्फ न्यूमरेटर पास कर रहे हो तो वापस जाएंगे टेस्ट फ्रैक्शन करेंगे तो F6 भी अब 5 ही आना चाहिए, ओके, क्योंकि आप सिर्फ न्यूमरेटर से फ्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो। ये वाला चलाएंगे और टेस्ट केसेस पास, ओके। तो एक फ्रैक्शन हम बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं F7 इज से 0/1, ओके। तो 0/1 हो गया हमारा, ये सिंपली आना चाहिए 0, ओके। F7 हमारा 0 आना चाहिए, लेट्स सी, ओके ओके, F7 0 जो कि हमारा करेक्ट है, ओके। अब अगला फ्रैक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम बोलेंगे F8 हो गया हमारा फ्रैक्शन 8/0। तो 8/0 शुड बी नॉट अलाउड, डिवीजन बाय 0 अलाउड नहीं होना चाहिए, ओके। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब इफ़ डिनोमिनेटर इज 0, ओके, ये अलाउड नहीं है, तो आप थ्रो कर दोगे न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ओके, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। वापस गए टेस्ट फ्रैक्शन पे F8 बनाया। तो जे यूनिट में कैसे टेस्ट करते हैं कि ये वाले ऑब्जेक्ट को अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक्सेप्शन 1 इस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, मैं बोलूँगा असर्ट थ्रोज, ओके। ये कौन सी क्लास फेंकता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट क्लास, ओके। और ये हो जाएगा हमारा, ओके, ये कोड हमारा अंदर इधर आ गया, सेमीकोलन, ओके, राइट। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं असर्ट थ्रोज। हमको पता लगाना है ये वाली क्लास का एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि नहीं, ओके। और इस एक्सेप्शन में मैसेज आ जाएगा जो हम यहाँ भेज रहे हैं, ओके। सो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि स्ट्रिंग एक्चुअल मैसेज जो हमको मिला वो था exception1 डॉट गेट मैसेज, ओके। और स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड मैसेज जो है हमारा वो सेम होना चाहिए ये वाला, ओके, कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ओके। तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ओके। फिर हम कर सकते हैं असर्ट इक्वल्स ये दो स्ट्रिंग, तो एक्चुअल मैसेज, ओके, और एक्सपेक्टेड मैसेज आप चलाते हैं, ऑल ग्रेट, ओके। तो ये जब फ्रैक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, आप एनोनिमसली भी क्रिएट कर सकते हो। ये वाला फ्रैक्शन आप जब क्रिएट कर रहे हो तो ये वाली क्लास का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है जिसमें हमको मैसेज जो एक्सपेक्टेड था वही मिल रहा है, ओके, ऑलराइट, ऑल केसेस वर्क। अब हम करेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशंस इस फ्रैक्शन पे। तो मैं पहला मेथड लूँगा टू ऐड टू फ्रैक्शन, मेथड लूँगा मेथड टू ऐड टू फ्रैक्शंस, ओके। सो आप स्टैटिक मेथड भी लिख सकते हो, नॉन स्टैटिक भी लिख सकते हो। मैं नॉन स्टैटिक लिखूँगा, मैं बोलूँगा पब्लिक फ्रैक्शन ऐड फ्रैक्शन RHS, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट पे जब ये RHS आप ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, वो रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, तो मैं लूँगा इंट नम इज 0, इंट डिनोमिनेटर इज 0, रिटर्न न्यू फ्रैक्शन, ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके। ऑब्वियसली ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो डिनोमिनेटर तो हमारा हो गया, डिनोमिनेटर को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हो गया कि हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं बोलूँगा दिस डॉट डिनोमिनेटर इंटू RHS डॉट डिनोमिनेटर, ओके। तो अगर हमारा F1 A/B है, F2 C/D है, देन F1 प्लस F2 एडिशन हो गया, डिनोमिनेटर तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर्स का जो हमने कर लिया। न्यूमरेटर हो गया पहले का न्यूमरेटर इंटू दूसरे का डिनोमिनेटर, सो पहले का न्यूमरेटर इंटू दूसरे वाले का RHS का डिनोमिनेटर प्लस दूसरे का न्यूमरेटर RHS डॉट न्यूमरेटर इंटू इस वाले का डिनोमिनेटर, सो दिस डॉट डिनोमिनेटर, ओके। तो आपने नया डिनोमिनेटर नया न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लिया और रिटर्न कर दिया एक नया फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट। तो ऐड हो गया दो फ्रैक्शंस। तो कुछ टेस्ट लिखते हैं, देखते हैं सही लिखा है कि नहीं हमने। तो मैं एक और फंक्शन लिखूंगा, पब्लिक टेस्ट वाइड टेस्ट ऐड, ओके। कुछ फ्रैक्शंस ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं 2/3, ओके। F2 ले लेते हैं 18/21, ओके। F1 प्लस F2 हो गया हमारा
2/3 प्लस 18/21 कितना था, 6/7, तो ये हो गया 32/21, तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो ये हो गया 1 होल 11/21। ओके, सो मैं बोलूँगा फ्रैक्शन सम वन इज f1 डॉट एड f2। ओके, अब f1 में ऐड करो f2 में ऐड करो f1, सेम रिजल्ट आएगा, वो भी चेक कर लेंगे। सम वन हो गया तो मैं बोलूँगा असर्ट इक्वल्स सम वन डॉट स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा 1 होल 11/21। ओके, तो हमारा दूसरा टेस्ट ऐड भी सही चलना चाहिए, दूसरा टेस्ट ऐड भी हमारा सही चला। ओके, हमने जो बोला था f2 ऐड f1 भी सेम आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, सम वन डॉट टू स्ट्रिंग बराबर है सम टू डॉट टू स्ट्रिंग के। ओके, चलाएंगे, ऑल गुड। ओके, टेस्ट ऐड बढ़िया चला। एक और केस ले लेते हैं, फ्रैक्शन f3 ले लेते हैं। f3 हो गया हमारा से 3। ओके, f4 हो गया हमारा से 4। ओके, तो हमारा फाइनल फ्रैक्शन आना चाहिए 7। ओके, तो फ्रैक्शन सम 3 आना चाहिए हमारा, f3 प्लस f4 आना चाहिए हमारा 7, तो असर्ट सम 3 और स्ट्रिंग आना चाहिए हमारा बस 7। ओके, 3 + 4 7, चलाते हैं, ऑल गुड। ओके, एक हम जीरो फ्रैक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शन 0। ओके, ये हम ले लेते हैं एज 0, तो 0 में f1 ऐड करेंगे तो हमको f1 ही मिलेगा। तो एक काम करते हैं, एक इक्वल्स भी लिख लेते हैं। ओके, तो मैं बोलूँगा पब्लिक बूलियन इक्वल्स, ये लेगा एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, तो बेसिकली ये वाला मेथड हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा इफ़ अदर इक्वल टू नल। ओके, आप एक नॉन नल ऑब्जेक्ट और नल ऑब्जेक्ट को कंपेयर करो, तो अब रिटर्न कर दो फॉल्स। ओके, हम अदर ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को तभी हम कंपेयर कर पाएंगे जब अदर ऑब्जेक्ट भी इसी टाइप का इंस्टेंस है, मतलब वो फ्रैक्शन क्लास का इंस्टेंस है। तो हमको पहले वो चेक करना है इफ अदर इंस्टेंस ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तभी हम RHS निकाल पाएंगे। मैं बोलूँगा फ्रैक्शन दैट हो गया हमारा फ्रैक्शन टाइप कास्टेड फ्रॉम अदर, अदरवाइज तो हम सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ओके, सो इस फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट जो हमको इस अदर वेरिएबल से मिला, उन दोनों को बेसिकली इक्वालिटी के लिए चेक करना है, तो हमको बस ये चेक करना है कि दोनों का न्यूमरेटर और दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो। सो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, सो रिटर्न दिस डॉट न्यूमरेटर इक्वल टू दैट डॉट न्यूमरेटर एंड दिस डॉट डिनोमिनेटर इक्वल टू दैट डॉट डिनोमिनेटर। ओके, तभी ये ऑब्जेक्ट जिसमें एक फ्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आया वो इक्वल है इस ऑब्जेक्ट के। ओके, अब हम वापस जाते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली असर्ट ट्रू होना चाहिए। ओके, आप 0 डॉट एड f1 डॉट इक्वल्स f1। ओके, 0 में ऐड किया f1 शुड बी इक्वल टू f1, तो इसको चलाते हैं, सही आया। ओके, सिमिलरली आप इसमें कोई भी फ्रैक्शन डाल दो, f2 f3। ओके, आपको ये सब ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि 0 + f2 देना चाहिए। ओके, इसको वाइस वर्सा भी चेक कर लेते हैं कि असर्ट ट्रू। ओके, f4 डॉट एड 0, f4 डॉट एड, तो अब ये भी ट्रू आना चाहिए, तो हमारे सारे केसेस सही चलने चाहिए। टेस्ट ऐड वर्क्स फाइन। एक और केस ले लेते हैं, ये वाला जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं फ्रैक्शन f5 हो गया ना, f5 हो गया हमारा, ये 18/7। एक फ्रैक्शन f6 ले लेते हैं, f6, तो इस वाले पार्ट में कितना बचा, 3/7, इसको ले लेते हैं हम 3/7। ओके, तो 18/7 + 3/7 शुड गिव यू 21/7 शुड गिव यू 3, तो इसका आंसर आना चाहिए 3। ओके, सो assert equals, okay, f5 डॉट एड f6, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, ये होना चाहिए हमारा 3। ओके, इनको दोनों को ऐड करके जो ऑब्जेक्ट मिला उस पर हमने टू स्ट्रिंग लगाया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेंथेसिस ज़रूरी नहीं है। सो 18/7 + 3/7 शुड गिव यू 21/7 विच इज़ इक्वल टू 3, तो ये ट्रू होना चाहिए। ओके, तो टेस्ट ऐड वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिमिलरली हम लिख सकते हैं सबट्रैक्ट फंक्शन, तो मैं बोलूँगा मेथड टू सबट्रैक्ट टू फ्रैक्शंस
टू सब्ट्रैक्ट। ओके, मैं बोलूँगा पब्लिक फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट। ओके, राइट। तो अगर इफ F1 बराबर A बाई बी एंड F2 बराबर C बाई डी, तो ये हो गया AD माइनस बी सी। तो सेम चीज़ करेंगे, बस इस प्लस साइन को माइनस में कर देना है। ओके, और हमारा सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी हो गया। ओके, अब हमको लिखना पड़ेगा एक फंक्शन एट एस सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये वाला केस ले लेते हैं, 2/3 माइनस 6/7, तो 40 माइनस 18/21, तो ये माइनस 4/21 आना चाहिए, माइनस 4/21। तो मैं बोलूँगा फ्रैक्शन डिफरेंस 1 इज F1 डॉट सब्ट्रैक्ट F2। ओके, तो आना चाहिए माइनस 4/21, तो मैं बोलूँगा असर्ट इक्वल्स डिफरेंस 1 डॉट टू स्ट्रिंग माइनस 4/21। ओके, तो क्योंकि अब हम नेगेटिव फ्रैक्शन से भी डील कर रहे हैं, तो हमको और केसेस ऐड करने पड़ेंगे हमारे कंस्ट्रक्टर में, जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर मैं फ्रैक्शन F8 बनाता हूँ, F8 अगर ये है -3/4। ओके, तो F8 होना चाहिए -3/4। ओके, F8 डॉट टू स्ट्रिंग होना चाहिए -3/4। ओके, तो ये तो करेक्ट है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव भेजते हैं ना, ओके, तो 3/-4 करते हैं, सॉरी 4/-5 कर लेते हैं। ओके, तब भी हमको आउटपुट सही मिलेगा। हमारा F9 जो होगा, हमारा F9 ये अगर हमारा होगा -4/5। ओके, राइट। फिर एक और केस ले लेते हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो ये हो गया 8/-9 अगर ले लेते हैं F10 -8/-9 F10। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ओके 8/9 देना चाहिए। ओके, चलाते हैं, सही है। ओके, तो आइडिया ये है कि हमारा जो नेगेटिव सिंबल है वो न्यूमरेटर के पास ही हो। तो अगर आप गेट न्यूमरेटर गेट डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, तो सोर्स या नेट गेटर देन सेटर्स गेटर्स। ओके, तो हमारा गेट न्यूमरेटर गेट डिनोमिनेटर मेथड ऐड हो गया, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं। ओके, सो मैं बोलूँगा F8 के केस में असर्ट ट्रू F8 डॉट गेट न्यूमरेटर इज लेस देन 0 और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, गेट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0। ओके, चलाते हैं, ऑल गुड। फिर हमको सेम टेस्ट करना है F9 के लिए भी, क्योंकि F9 में जो हमने पैरामीटर्स भेजे थे उसमें डिनोमिनेटर माइनस था, न्यूमरेटर 1 था। हम चाहते हैं हमारा माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के पास रहे, तो मैं बोलूँगा F9 डॉट न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है, क्योंकि फ्रैक्शन पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के पास है, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। फिर से चलाते हैं और हमारा आउटपुट सही है। ओके, और इस वाले केस में जहाँ माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, हमको अश्योर्ड है कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, F10 और F10। ओके, राइट। तो क्योंकि अब हम नेगेटिव साइंस हैंडल कर पा रहे हैं, तो अगर हम 0 - F1 करेंगे तो हमको -F1 मिलेगा। तो मैं बोलूँगा असर्ट इक्वल्स ओके 0, एक 0 यहाँ पे भी ले लेते हैं हम, फ्रैक्शन 0। ओके, ओके, 0 डॉट सब्ट्रैक्ट F1 डॉट इक्वल्स ओके न्यू फ्रैक्शन F1 जो कि -2/3। ओके, हमने नेगेटिव साइन दे दिया F1 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, असर्ट ट्रू कर लेते हैं, असर्ट ट्रू, सॉरी। ओके, चला के देखते हैं, सही है। ओके, सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्ट करें F2 को 0 से, तो -F2 मिलना चाहिए, मतलब -18/21। तो इस बार हम सिंबल डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो अब भी हमारा आउटपुट करेक्ट आना चाहिए सर। ओके, ऑल टेस्ट केसेस पास। तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया, हम नेगेटिव फ्रैक्शंस को भी हैंडल कर पा रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव रहे, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहे इन केस ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शंस। अब हम ऐड करेंगे मेथड टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। ओके, तो पब्लिक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई
फ्रैक्शन RHS। मल्टीप्लिकेशन में भी हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट से, न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, और रिटर्न न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन टू टेस्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। ओके, सेम ले लेते हैं f1 f2 f3। ओके, सो f1 इंटू f2 हो जाएगा 2/3 इंटू 18/21, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ओके, assert equals, ओके, f1 मल्टीप्लाई f2, और ये होना चाहिए 4/7, न्यू फ्रैक्शन 4/7। ओके, इसमें ऐड टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, टेस्ट मल्टीप्लाई चलाते हैं तो हमारा टेस्ट मल्टीप्लाई भी सही आ रहा है। ओके, अगेन 0 इंटू f1 विल गिव यू 0, सो सेम 0 डॉट मल्टीप्लाई f1 आपको देगा 0। ओके, 0 डॉट मल्टीप्लाई f2 भी आपको देगा 0। तो चला के देखते हैं, अभी भी सब करेक्ट है। ओके, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं कहता हूँ फ्रैक्शन f3 हो गया हमारा 5। ओके, फिर दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, f4 हो गया हमारा 3/20, तो 3 और 20। ओके, अगर आप 3/20 कर दोगे ना तो ये 0 चला जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना। ओके, राइट, सो assert इक्वल्स f3 डॉट मल्टीप्लाई f4, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा कितने के बराबर, 15/20 हो गया 3/4। ओके, चला के देखते हैं एंड ऑल गुड। ओके, एक ले लेते हैं हम फ्रैक्शन -1, तो मैं बोलूँगा फ्रैक्शन -1। ओके, ये हो गया हमारा -1, राइट। तो किसी भी फ्रैक्शन को इंटू -1 करेंगे तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाना चाहिए। सो assert इक्वल्स f1 डॉट मल्टीप्लाई -1, टू स्ट्रिंग देना चाहिए आपको, f1 है 2/3, तो ये हो जाएगा -2/3, और सिमिलरली f2 डॉट मल्टीप्लाई -1 देना चाहिए, ये हो जाएगा -18/21, 6/7 था ना, ये -6/7 हो जाएगा ये। ओके, चला के देखते हैं एंड इट ऑल वर्क्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आ जाते हैं हम डिवाइड पर। तो मैं कहूँगा थर्ड मेथड टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। ओके, तो डिवीजन भी इसमें सिंपल होता है, डिनोमिनेटर हो गया दिस डॉट डिनोमिनेटर इंटू RHS डॉट न्यूमरेटर। ओके, और न्यूमरेटर हो गया दिस डॉट न्यूमरेटर इंटू RHS डॉट डिनोमिनेटर। ओके, so basically if f1 is a by b and f2 is c by d, then f1 by f2 is ad by bc। ओके, टेस्ट करते हैं डिवाइड। ओके, फ्रैक्शन f1 f2, so f1 by f2 2/3 by 6/7 is basically 2/3 into 7/6। ओके, ये हो गया 14/18। ओके, ये हो गया 7/9। ओके, सो assert इक्वल्स f1 डॉट डिवाइड है ये, सॉरी, डिवाइड f2, f1 by f2, ये हो गया हमारा 7/9। ओके, चला के देखते हैं। ओके, ऑल गुड, राइट। सो एनी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 आपको सेम देगा, तो मैं बोलूँगा फ्रैक्शन एक 1 ले लेते हैं, फ्रैक्शन 1 इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन। ओके, सो f1 डॉट डिवाइड बाय 1, ओके, शुड बी इक्वल टू f1। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं इक्वालिटी के लिए, इक्वल्स यूज होगा। सो राइट, करेक्ट। फिर f2 डिवाइड बाय 1 इज f2। ओके, डिवीजन बाय 0 अलाउड नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं ले लेता हूँ फ्रैक्शन 0, ओके, फ्रैक्शन 1 अभी यहीं पे ले लेते हैं। ओके, तो बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन को हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा
एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी ज़ीरो। ओके, जब हम कर रहे हैं f1 डॉट डिवाइड ज़ीरो डॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो नॉट अलाउड। ओके, फिर हम कर सकते हैं सेम असर्ट इक्वल्स। ओके, अरे चला के देखते हैं, ऑल गुड। ओके, सिमिलरली अगर हम एक और एक्सेप्शन ऐसे सेम कर लेते हैं कि एक्सेप्शन 2 हो गया हमारा f2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ओके, फिर एक्चुअल मैसेज अब एक्सेप्शन 2 से मिला, एक्सपेक्टेड मैसेज था सेम, अब वापस इंसर्ट करेंगे ट्रू, असर्ट इक्वल्स एक्चुअल एक्सपेक्टेड, और ये सही आना चाहिए। ओके, तो टेस्ट डिवीजन बाय जीरो भी हमारा सही काम कर रहा है कि जीरो से डिवीजन अलाउड नहीं है। तो अब एक और मेथड लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, टू गेट द एक्चुअल डेसिमल पॉइंट वैल्यू। तो मैं लिखूंगा पब्लिक डबल गेट वैल्यू, तो ये होगा रिटर्न न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, लेकिन इसमें आपको मे बी सही आउटपुट ना मिले, तो मैं करके बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो मैं बोलूँगा टेस्ट वैल्यू, तो मैं लूँगा अगेन फ्रैक्शन 0 1 फ्रैक्शन f1 f2। ओके, assert equals, ओके, मैं बोलूँगा f1 डॉट गेट वैल्यू, ओके, एंड f1 डॉट गेट वैल्यू क्या आना चाहिए 2/3। ओके, तो करेंटली तो ये आपको सही आउटपुट देगा कि अगर आप ये टेस्ट कर रहे हो टेस्ट वैल्यू तो सही आ रहा है, लेकिन गड़बड़ इसमें क्या हो रहा है, ये भी इंटीजर डिवीजन हो रहा है और ये भी इंटीजर डिवीजन हो रहा है। ओके, तो बेसिकली f1 डॉट गेट वैल्यू होना चाहिए 2.0/3। तो अब अगर ये करोगे तो ये गलत आएगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो एक्चुअल आपको डेसिमल पॉइंट वैल्यू मिले उसके लिए आपको या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या फिर दोनों को आपको डबल टाइप करना पड़ेगा। तो मैं अगर न्यूमरेटर को 1.0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, तो 1.0 एक डबल है इनटू इंटीजर, ये एक डबल वैल्यू हो गई, फिर डबल बाय डिनोमिनेटर जो कि एक इंटीजर है वो आपको डबल वैल्यू ही देगा। ओके, अब चलाते हैं इसको, अब हमको आना चाहिए वैल्यू करेक्ट। ओके, सिमिलरली असर्ट इक्वल्स f2 डॉट गेट वैल्यू, ओके, ये होना चाहिए 18.0/21। ओके, सो इसको चला के देखते हैं, अगेन सही आना चाहिए। 18/21 कर देंगे ना तो ये भी इंटीजर डिवीजन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो हमको गलत वैल्यू आएगी। ओके, 18.0/21, राइट। जीरो का टेस्ट कर लेते हैं, जीरो हो गया हमारा, जीरो डॉट गेट वैल्यू, ये हो गया हमारा जीरो। ओके, करेक्ट। वन का टेस्ट कर लेते हैं, वन डॉट गेट वैल्यू से 1। ओके, करेक्ट। ओके, टेस्ट वैल्यू तो हमारा सही चल रहा है। अब इस फ्रैक्शन क्लास में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस, तो उसके लिए हम बोलेंगे इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल, ओके, विद टाइप फ्रैक्शन। अब इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा मेथड ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ओके, मतलब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है। सो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनका वैल्यू कितना है, तो जिसका वैल्यू बड़ा है वो बड़ा है, जिसका वैल्यू छोटा है वो छोटा है। तो आप सीधे सीधे कर सकते हो रिटर्न डबल डॉट कंपेयर। ओके, लेफ्ट और राइट में हो गया, इस वाले केस में हो गया दिस डॉट गेट वैल्यू। ओके, आप कंपेयर करो दिस डॉट गेट वैल्यू फ्रॉम ओ डॉट गेट वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू कंपेयर टू की अगर लेस देन जीरो होती है तो ये वाला ऑब्जेक्ट ओ से छोटा है, अगर रिटर्न वैल्यू इंट की ग्रेटर देन जीरो होती है मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट ओ से बड़ा है, रिटर्न वैल्यू अगर बराबर होती है जीरो के तो ये वाला ऑब्जेक्ट जिस पे कंपेयर टू कॉल हो रहा है वो ओ के बराबर है। तो डबल डॉट कंपेयर भी इंटीजर रिटर्न करता है, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो। तो अगर ये वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है तो रिटर्न करेगा लेस देन जीरो, जो कि हमको चाहिए। ये वाला फ्रैक्शन ओ से छोटा है, अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो रिटर्न करेगा ग्रेटर देन जीरो, टू इंडिकेट कि जो करंट ये वाला दिस फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दिस ओ फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट, वरना ये रिटर्न करेगा जीरो, टू इंडिकेट दोनों की वैल्यू बराबर है। ओके, तो एक लिख लेते हैं फंक्शन टेस्ट कंपेयर। ओके, वन ये सब ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली जीरो इन तीनों से छोटा है, सो असर्ट ट्रू, ओके, जीरो डॉट कंपेयर टू, ओके, f1 इज लेस देन जीरो। ओके, जीरो f1 से छोटा है, राइट। टेस्ट फ्रैक्शन में टेस्ट कंपेयर सही है। सिमिलरली राइट, उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। सो f1 f2 1, ओके,
इसको जब आप कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरो से, ये तीनों ज़ीरो से बड़े हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, फिर आप ऐसे कर सकते हो, असर्ट ट्रू f1 डॉट कंपेयर टू f1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, राइट, ये आपको ट्रू देगा। फिर कंपेयर टू न्यू फ्रैक्शन, f1 कितना है हमारा, है 2/3, तो ये हो गया बेसिकली 12/18, ये भी ज़ीरो देना चाहिए आपको। ओके, तो ये भी ज़ीरो देना चाहिए। ओके, क्योंकि ये फ्रैक्शन 12/18 बेसिकली 6 2 12 6 3 18 2/3 है। ओके, तो हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर भी कर पा रहे हैं। सो एक चीज़ हमने शायद चेक नहीं की कि मिक्स फ्रैक्शंस में अगर नेगेटिव न्यूमरेटर है तो वो कैसे प्रिंट होगा। तो अगर हम एक मेन ले लेते हैं और उसमें हम ले लेते हैं -8/5, ओके, F3 प्रिंट कराते हैं, तो ये ऐसे कुछ आ रहा है। ओके, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो अगर रिड्यूस के बाद, सो इफ़ दिस डॉट डिनोमिनेटर इज लेस देन ज़ीरो, ये डिनोमिनेटर तो ये जो मिला है डिनोमिनेटर अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे 1, और न्यूमरेटर को भी नेगेटिव कर देंगे। ओके, चलाते हैं। राइट, -8/5 अब ऐसे आ रहा है। अब उसको उसको होल में प्रिंट करना है। ओके, टेस्ट फ्रैक्शन देख लेते हैं सारे केसेस वर्क कर रहे हैं कि नहीं। टेस्ट फ्रैक्शन के सारे केसेस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हम जाएंगे यहाँ पर, सो इफ द न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड ग्रेटर इन एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज इफ न्यूमरेटर is less than 0 and math.abs numerator is greater than denominator. okay, so फिर ठीक है, रिटर्न स्ट्रिंग एज नेगेटिव मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो ये रिटर्न करने का पड़ेगा रिटर्न होल पार्ट। ओके, होल पार्ट के पहले माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो सबसे पहले होल पार्ट कर लेते हैं। होल पार्ट हमारा हो गया, ये हो गया math.abs न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, और हमारा न्यूमरेटर हो गया, जो रिमाइंडर बचा, तो math.abs न्यूमरेटर परसेंट डिनोमिनेटर। ओके, सॉरी, दिस डॉट न्यूमरेटर कर लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो दिस डॉट न्यूमरेटर, दिस डॉट न्यूमरेटर एंड दिस डॉट न्यूमरेटर। ओके, सो नेगेटिव पार्ट, होल पार्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब चलाते हैं ये मेन। ओके, -1 3/5 जो कि हमको चाहिए। -8/5 के लिए वापस जाते हैं टेस्ट फ्रैक्शन में, F11 बनाते हैं। ओके, -8/5 करते हैं, तो ये होना चाहिए हमारा F11 होना चाहिए, सट इक्वल्स F11 टू स्ट्रिंग माइनस ऑफ होल 1 3/5। ओके, ये पूरा मिक्स फ्रैक्शन एज अ माइनस वैल्यू। ओके, तो चलाते हैं इसको। राइट, सही है। ओके, अगर हम चेंज कर लेते हैं 8/-5 कर देते हैं उसे। ओके, तब भी हमको सेम आना चाहिए, F12 भी हमारा सेम आना चाहिए, तो चला के देखते हैं, सेम आया। ओके, तो इसको बेसिकली ऐसे पढ़ना है कि माइनस ऑफ होल 8/5। ओके, -1 होल 3/5 नहीं, ओके, -1 होल नहीं हो सकता, माइनस ऑफ दिस एंटायर फ्रैक्शन है, एंटायर मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो एक लास्ट पार्ट जो हम इस क्लास में ऐड कर सकते हैं वो है एक स्ट्रिंग से फ्रैक्शन बनाना। ओके, तो अगर मैं बोलूँ पब्लिक फ्रैक्शन स्ट्रिंग, फ्रैक्शन स्ट्रिंग, ओके, इससे हमको एक फ्रैक्शन बनाना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मेन में आ जाते हैं, मैं बोलूँ फ्रैक्शन F4 बराबर न्यू फ्रैक्शन, ओके, और मैं बोलूँ 3/4। ओके, तो ये 3/4 रेड होना चाहिए एज फ्रैक्शन F4/4। ओके, कैसे बेसिकली निकालेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो मैं बोलूँगा 3/4 टू 3/4 करना है हमको। तो न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर निकालना है। ओके, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग न्यूमरेटर हो गया हमारा फॉर नाउ ब्लैंक, स्ट्रिंग डिनोमिनेटर हो गया हमारा फॉर नाउ ब्लैंक। ओके, फाइनली हम सेट कर देंगे। ओके, हम बोल देंगे एक्सट्रैक्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, और सेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो दिस डॉट न्यूमरेटर हो गया इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये हो गया नम। सिमिलरली दिस डॉट डिनोमिनेटर हो गया इंटीजर डॉट पार्स इंट डिनोमिनेटर। ओके, और हम कॉल करेंगे रिड्यूस। ओके,
इस स्ट्रिंग में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालने के लिए न्यूमरेटर चाहिए डिनोमिनेटर चाहिए, मतलब हमको ये इंडेक्स निकालना पड़ेगा। जहाँ ये स्लैश है तो मैं बोलूँगा इंट स्लैश इंडेक्स हो गया फ्रैक्शन रिंग स्ट्रिंग, ओके, डॉट इंडेक्स ऑफ स्लैश, ओके। स्लैश के पहले वाला पार्ट न्यूमरेटर है, उसके बाद वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। इसमें मैं बोलूँगा न्यूम इज़ अ फ्रैक्शन स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग 0 to स्लैश इंडेक्स इंडेक्स, ओके। और डिनोमिनेटर हो गया हमारा फ्रैक्शन स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आफ्टर स्लैश इंडेक्स, ओके। तो अब अगर हम 3/4 बनाते हैं और प्रिंट कराते हैं हम F4, तो हमको 3/4 मिलना चाहिए, ओके। बाकी सब कमेंट कर देते हैं, चला के देखते हैं, ओके। F4 3/4 सही है। टेस्टिंग करते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर में, तो मैं बोलूँगा F13 हो गया हमारा ये फ्रैक्शन 4/5, ओके। F13 होना चाहिए हमारा 4/5, ओके। F13 होना चाहिए 4/5, चला के देखते हैं, ओके। ऑल टेस्ट केसेस पास, बढ़िया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 20/7, तो ये हो जाएगा F14, ओके। F14 हो जाएगा 20/7 हो गया बेसिकली 7 3 जा 20 7 2 जा 14 6/7, ओके। F14 हमारा ये हो जाएगा, चला के देखते हैं, ओके। ऑल करेक्ट, राइट। एक हम ले लेते हैं फ्रैक्शन जिसमें हम सिर्फ न्यूमरेटर पास करते हैं, सेम में बी सिर्फ 11, तो ये वाला केस हो गया जब डिनोमिनेटर नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इफ़ नो डिनोमिनेटर, ओके, इफ़ स्लैश इंडेक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि जब आप सिर्फ एक इंटीजर भेज रहे हो एज अ स्ट्रिंग, ओके, तो उसमें स्लैश होएगा ही नहीं, ओके। तो इस केस में न्यूमरेटर हमारा हो गया ये पूरा स्ट्रिंग और डिनोमिनेटर हो गया 1। एल्स वाले पार्ट में हम ये हो गया अगर हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया गया स्लैश इंडेक्स है, ओके। अब चलाते हैं ये F15 11 आना चाहिए, F15 11 आना चाहिए, चलाते हैं, ऑल गुड, ओके। तो ये था आपका फ्रैक्शन क्लास, ओके। और इसमें आप कुछ कोड रिपीट कर रहे हो वो है यहाँ, ओके। सो आप ऐसे कह सकते हो प्राइवेट वॉइड सेट इंट n इंट d, ओके। तो आप बोल सकते हो ये पूरा पार्ट, ओके, दिस डिनोमिनेटर इज n, दिस डिनोमिनेटर इज d, रिड्यूस, ओके। और फिर ये वाला पार्ट, ओके। सो अब ये वाला फंक्शन जो है यहाँ से कॉल सकते हो सेट डिनोमिनेटर, ओके। एंड सिमिलरली, ओके, एक हमको यहाँ कॉल करना पड़ेगा सेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो जब भी हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला या फिर एज इंटीजर्स या फिर एज स्ट्रिंग्स, हमने ऐसे सेट किया, ओके। अब चला के देखते हैं सारे टेस्ट केसेस, ऑल वर्क, ओके। एक और ले लेते हैं, मे बी F17 हो गया हमारा -6/7/4 कर लेते हैं, ओके। F17 -7/4, F17 -7/4 हो गया -1 होल 3/4, ओके, ओके। माइनस ऑफ दिस एंटायर थिंग, ओके, 7/4 है, राइट, ओके। चला के देखते हैं, ऑल गुड, ओके। तो ये था आपका फ्रैक्शन क्लास और हमने एज मच एज पॉसिबल कवर कर लिया, ओके। सो आई होप आपको इसमें सब समझ में आया, सब क्लियर था। तो अगर इसमें कुछ डाउट कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर